देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के द्वारा हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करवाया। किस प्रकार माने मधुकैटभ का विनाश करवाया। आसुरी शक्तियां चाहे जितनी प्रबल हों, चाहे जितना उनका आतंक हो, लेकिन एक दिन समाप्त हो ही जाते हैं। उनका शाश्वत रह पाना संभव नहीं है। और जाना तो सभी को है, पर परिणाम ये होता है कि जो समाज को दुखी करने वाले लोग हैं, असुर कहें, राक्षस कहें, आदि आदि, उनको समाज युगों युगों तक जो है आलोचना करता है। और जो समाज के लिए कल्याणकारी सेवाभावी कार्य करते हैं, वो युगों युगों तक स्मरण किए जाते हैं, उनकी सराहना होती है। रावण कितना बलशाली था, कितने लंबे समय तक राज्य किया, कितना वैभवशाली है। हम लोगों के यहाँ तो 10-20 तोला सोना हो जाए तो हमें लगता है बहुत हो गया, उसकी तो पूरी नगरी ही सोने की बनी हुई थी। कितना वैभव था, कितना पराक्रम था कि देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। लोकपाल दिक्पाल को भी उसने अपने आधिपत्य में ले रखा था। लेकिन वही रावण आखिर में आज भी जलाया जा रहा है कि नहीं। असुर देहाभिमानी होकर के देह को पुष्ट करना चाहते हैं और वह आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। लोगों में भय, लोगों में आक्रांत। और संत महापुरुष जो होते हैं वो सबके प्रति प्रेम, सब में प्रेम बांटते हैं। इन मधुकैटभ ने बड़ी युक्ति लगाई, बोले हम किसी से मरे ना, और जब हम मरें तो अपनी इच्छा से मरें। ये इन्होंने वरदान मांगा था देवी जी से कि हम जब भी मरें अपनी इच्छा से मरें। अब कौन चाहेगा कि हम मर जाएं? तो वो तो अपने मन में ये मानकर बैठे थे कि हम अजय हो गए, अब मरेंगे नहीं, क्योंकि हम कभी चाहेंगे ही नहीं कि हम मर जाएं। लेकिन ये आसुरी शक्तियां चाहे जितनी प्रबल हो जाएं, चाहे जितनी बलवान हो जाएं, और चाहे जितनी बुद्धि लगा लें, पर एक दिन इनका नाश होता ही है। हिरण्यकश्यप ने कितनी बुद्धि लगाई, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, कितना दिमाग लगाया, लेकिन भगवान ने रास्ता निकाल लिया। दो दैत्यों की कथा है, वो दोनों भाई थे, उन्होंने वरदान मांगा। पहले तो कहा अमर हो जाएं, तो भगवान ने कहा कि अमर तो नहीं हो सकते। तो बोले ऐसा वरदान दे दो कि हम दोनों भाई एक दूसरे से ही मरें और किसी से ना मरें। तो आपस में दोनों ने विचार मंत्रणा कर ली, हम लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा ही नहीं करेंगे, और झगड़ा नहीं करेंगे तो मृत्यु क्यों होगी। अब वो मरने से रहे। तो बड़े प्रेम से दोनों रहते और सारी दुनिया को सताते, देवताओं को सताते, दुखी करते। लेकिन भगवती ने चाहा कि अब इनको मारना है, तो भगवती ने ऐसी माया करी कि बड़ा सुंदर स्वरूप बना के एक स्त्री का उनके सामने भेज दिया। अब वो स्त्री को देख करके एक तो कहे कि मैं विवाह करूंगा, ये तेरी भाभी है, दूसरा कहे नहीं तेरी बहू है, मैं विवाह करूंगा। वो देवी बोली देखो देखो झगड़ा मत करो, ये लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ऐसा करो कि प्रेम से जो मलयुद्ध होता है मलयुद्ध कर लो, ऐसे झगड़ा मत मचाओ। मलयुद्ध करने में जो ज्यादा बलवान होगा वो जीत जाएगा, और जिसकी विजय होगी उससे मैं वर्ण कर लूंगी। अब वो मोह में पड़ गए, और मोह में पड़ करके मलयुद्ध करने लगे। अब वरदान था कि जब भी दोनों लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, और जैसे ही दोनों लड़े समाप्त हो गए। तो युक्ति कोई ना कोई निकल ही जाती है। इसलिए हम लोग संसार में प्रेम का दान करें, संसार में सौहार्द का दान करें। जगत को प्रेम और सौहार्द बांटेंगे तो जीवन में आनंद मिलेगा, और आतंक और भय बांटेंगे तो जीवन भी दुखों से घिर जाएगा। चाहे जितना हम बलवान हो जाएं, जो हो जाएं, पर शाश्वतता प्राप्त नहीं हो सकती।